हाँ सर आ रही है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम कहते हैं इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा जी, सम फॉर्मूले जो वहां था ना, उसकी सारी कहानी उल्टी हो जाएगी यहाँ। ठीक है। इंटीग्रेशन किस किस के स्कूल में शुरू हो गया बाय बाय एनी चांस? खत्म भी हो गया। और तिशा के स्कूल में सर मेरे स्कूल में नहीं शुरू। क्या? मेरे स्कूल में नहीं शुरू है, अभी अभी हम एओडी पर हैं। अच्छा, तो वो तो फटाक से शुरू होता है, खत्म कर देते हैं ना। हम हम्म, आराम से करते हैं। पहला, ये क्या हुआ? रुक जाओ, स्क्रीन हैंग है 2-4 सेकंड। पहला फॉर्मूला है, क्या लिखा है? तो बिल्कुल अलग कैसे हो सकता है? लड़कियां क्या होती है, लड़कों का उल्टा। मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं कहूँ ये बिल्कुल अलग है, इनके लिए तो अलग ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनके लिए अलग करनी पड़ेगी। सब कुछ ही सेम है, एक आध चीज छोड़ के। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, थोड़ा सेंटर में लिखूं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, यहाँ लगा देते हैं डीएक्स का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट, सॉरी ये भी गड़बड़ लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू डीएक्स मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फॉर्मूला इज एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये प्लस लिखा है। सी क्या होता है? सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। हेलो। ठीक यस है। सर। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 10 क्या होगा बताओ? एक्स पावर 11 अपॉन 11 एंड ये टू डी होगा एक्स एक्स की पावर। पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी। एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 5/2 क्या होगा? एक्स पावर 7/2 अपॉन 7/2। एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 यहाँ आ जाएगा प्लस सी। हाँ ठीक बस। है। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -7/2 क्या होगा? एक्स टू द पावर -5/2 अपॉन 2। 5/5 -5 उधर चला जाएगा, प्लस सी। एक्स टू द पावर -5/2 बाय -5/2 प्लस सी, जिसे आप ऐसे लिख सकते हो -2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है। अब तिशा नहीं बोलेगी, अब सिर्फ अक्षत, ईशान और अविरल बोल सकते हैं। ठीक है। एक्स टू द पावर 5 dx क्या होगा? एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है। 5 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7/3 dx क्या होगा? आप लोग करते रहो, लेकिन बोलेंगे ये तीनों बस। एक्स टू द पावर 10/3 बाय 10/3 प्लस सी। अब ईशान भी चुप रहेगा। एक्स टू द पावर -7/3 dx क्या होगा? अब देखो, प्लस माइनस तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना 12th के बच्चों को। ये होगा एक्स टू द पावर -4/3 बाय -4/3 प्लस सी, जिसे आप लिख सकते हो -3/4 एक्स टू द पावर 4/3 प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या होगा, n+1 एक्स टू द पावर n+1 से एक कम n अपॉन n+1, n+1 n+1 कर दिया, आया क्या x की बार n, और c का क्या होगा 0, तो आ गया वापस। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कोई बताएगा छह में से, बताओ। log x क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तुम चुप रहोगी नतन्या, क्या होगा, log x प्लस c, फॉर्मूला ही है। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx क्या होगा, ए पावर एक्स लॉग वाला जो होता था, ए ई वाला। नहीं, उल्टा होगा ना, उल्टा, a टू द पावर x अपॉन log a होगा टू द बेस e प्लस c, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 3। पेज चेंज कर रहा हूँ, कॉपी कर लिया होगा। एक सेकंड से। हाँ कर लिया सर। ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, कोई बताएगा नैतन्या को छोड़ के। 1/x। e to the power x शाबाश सौम्या। e टू द पावर x प्लस c, जब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा। अभी तो आपने का उल्टा होता है। क्या, कुछ नहीं सर। ठीक है, कॉपी कर लो। क्या, क्या log a e, क्या बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, कुछ नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं है log, log a टू द बेस e बोलते हैं। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि फॉर्मूला है। चले, log तो डिस्कशन हुआ है हमारा इन डिटेल, है ना। हाँ, कॉपी कर लिया। एक भी एग्जाम्पल तुमने कॉपी नहीं करा है, क्या समझ में आएगा घर पे तुम्हें, ये 7 एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं। फोटो खींच लो अब तुम, ऐसे तो 3-4 साल लग जाएंगे कॉपी करने में। फॉर्मूला हो गया 4, कौन सा बताना था, 5वां वही भूल गया। चलो वही आगे चलते हैं। 5, इंटीग्रेशन ऑफ के dx, के क्या है, कांस्टेंट है, क्या होगा कोई बताएगा। आंसर इज के एक्स प्लस सी, सी क्या है, वही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं, 5 फॉर्मूले पढ़ाए, अभी 5 की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1, अपनी अपनी कॉपियों में करते जाओ।
इतने करो। हम्म। एप्पल का चार्जर तो नहीं लाया कोई? सारे ही पेन से होंगे वैसे तो। ट्राई करो। मन कर रहा है देखे बगैर सारे ऐसे कर देते। मुझे बताइए वाला गलत करेगी चिंता। या हाँ। तो मैंने भेज दिया आपको। फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास। हाँ जी और देख मैंने रहे आपको हैं। सारे करके भेज दिया ऊपर से। देखो मुझे पता है तिशा वैसे कौन कौन से गलत करे होंगे, लेकिन देख लेते हैं। आलसी बहुत हो। क्यों सर, करे तो हैं सारे। इसलिए आलसी बहुत हो क्योंकि फुल सिंपलीफाई नहीं करती हो।
मुझे पता था जो जो गलत करोगी ना वही गलत करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे गलत है? कि हाँ हाँ अभी बताएंगे, सबको कर लेने दो। तुम भेज रही हो सौम्या? सर कर रही हूँ, अभी भेजती हूँ। हम्म, चेक कैसे करूं? ये पेज क्यों वेस्ट करा? आई सी। बस स्ट्रेट फॉर्मूले के करने आते हैं, बाकी नहीं आते। चेक कर दिया ना? डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, और 1 से 5 को कैसे काट दिया? सर भेजती है। लाओ भाई, विरल। बता रहे हैं, अकेले तुझे क्यों बताऊं, सबको बता दूंगा। सौम्या का पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, छठा ठीक है, सातवां ठीक है, आठवां ठीक है, नौवां ठीक है, 10वां ठीक है, 11वां ठीक है, 12वां ठीक है। वाह, सौम्या और नैतन्या के सारे ठीक है। गुड गोइंग बेटा, गुड गोइंग। चलिए जी, मैं बता दूं, अविरल से तो आज शाम तक होंगे नहीं। ओ, ईशान, सॉरी। हो गया भाई। इसका क्या होगा? x⁸ 8/8 प्लस सी। इसका क्या होगा? x⁸ -6/-6 प्लस सी, विच इज -1/6 प्लस सी। जनरली पावर हम पॉजिटिव में छोड़ते हैं, जनरली, जो कि आलसीपन कराया काफी लोगों ने नीचे पावर लाने में, पता नहीं क्या हो रही है। x⁻−5/2 बाय -5/2 प्लस सी, विच इज -2/5 x⁵5/2 प्लस सी। ये क्या है? ये है x⁹ 9/2 बाय 9/2 प्लस सी। ठीक है। ये क्या है? ये है 1/x dx। 1/x का क्या सिखाया था इंटीग्रेशन? क्या सिखाया था? log x। और तुम लोगों ने क्या लगा दिया? x⁻−1 में फॉर्मूला नंबर 1, जो कि शुरुआत में पहली बार सब करते हैं गलत, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। ठीक है। e⁵ क्या है, कोई बताएगा? e⁵ क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट इनटू x प्लस सी। log 5 क्या है? log 5 क्या है? log 5 क्या है? डिफरेंशिएट कर रहे हो?
1/5 कैसे कर दिया? log 5 है क्या? खुद क्या है? फंक्शन है एक। जरा पैर पीछे करो। log 5 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का क्या होगा? log 5 इंटू एक्स प्लस सी। 1/6 क्या है? कांस्टेंट है या फंक्शन है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होगा? 1/6 इंटू एक्स प्लस सी। ये क्या है? ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का क्या होगा? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। ये क्या है? एक्स की पावर 5, पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है, एक्स की पावर 6/6 प्लस सी। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ई की पावर एक्स प्लस सी। ये क्या है? कांस्टेंट है, -1/10 एक्स प्लस सी। कॉपी कर लो जिसे जो जो करना हो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी करो, जो गलत वाले हैं वो कर लो ना। हाँ, क्या करके देखो? नाइस क्वेश्चन। आप, मैं सोच रहा था नेक्स्ट कौन सा दूं, तुमने बता दिया बेटा। वो तो खत्म होगी क्लास। वो क्लास थी 8:30 से 8:40। जब मैंने पूछा डाउट्स है, तो इनमें से किसी ने नहीं पूछा। ये था ना, क्लास थी ना 2 अगस्त को, 8:30 से 8:40। जब मैंने पूछा डाउट्स है, किसी ने कहा नहीं अभी नहीं है, बाद में पूछेंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा चैप्टर में, एडवांस में बता रहा हूँ, पूछो क्यों? क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ आपका मन कहीं और है। ठीक है, आप पीटी जिंटा के साथ डेट पे गए और रानी मुखर्जी ख्यालों में आ रही है। ना पीटी जिंटा पटेगी ना रानी मुखर्जी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे अभिषेक बच्चन के साथ डेट पे गए और ख्यालों में ऋतिक रोशन है, दोनों में से कोई नहीं पटेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए, ये ऐसे मेरे जमाने की हीरोइन है, आजकल की कौन चल रही है? आजकल कौन हीरोइनें चल रही है मुझे नहीं पता। एक कौन है? एक तो वो है धूम वाली, कटरीना। कटरीना, ये कटरीना के साथ आप डेट पे गए हो विरल, वो आपसे पूछ रही है तेरी फेवरेट हॉबीज क्या है, तू कह रहा है यार तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। देख ले क्या होने वाला है। मैं इन पे फोकस कर रहा हूँ, ये बुक में देख रहा है क्या है। ये बुक में छीन लूंगा तेरे से आज, घर जाके तो नहीं पढ़ सकता ना। क्वेश्चन 13, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², थैंक्स टू कर्टसी अक्षत। ठीक है, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16। अब ये सारे दिए हैं एक साथ, तो कुछ तो सोच के दिए होंगे। यानी इतनी देर में क्यों लिखना शुरू करते हैं?
यार ठंड हो रही है, मुझे लग रही है। हम्म। देखो 20 मिनट तो लेट चला है, तो 20 मिनट तो उसे कम मिलेंगे ही, तो कहीं से तो कम करोगे। अब वो कह रहे हैं T3 में उसने कुछ टाइम एक्स्ट्रा लिया, कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया पता नहीं, मान लेते हैं x मिनट एक्स्ट्रा लिए। अगर x मिनट एक्स्ट्रा लिए तो वो भी कहीं और से तो कम करोगे, तो कहाँ से कम कर दिया हमने, T1 में से। T2 में से क्यों नहीं करे, क्योंकि T2 में तो साफ साफ क्या रखा है, 6 मिनट्स एक्स्ट्रा लिए, दैट्स इट। खाली नहीं बैठता मैं, व्हाट्सएप पे भी डाउट्स चल रहे हैं। है, तो अपने आप ठीक करना। यहाँ से यहाँ चलो कर देते हैं, यहाँ से एक पैटर्न बनाओ, पैटर्न। हाँ। जब इसने पूछा था तब तूने क्यों नहीं सुना, तुझे अलग से बताऊं, इसे अलग से बताऊं, इसे अलग से बताऊं, और क्लास में 6 की बजाय 40 बच्चे हो जैसे IPM की क्लास में होते हैं, तो हर एक के कान में जाके बताऊं। तो तेरे को कितनी बार कह चुका हूं, कान चेक करा ले किसी डॉक्टर से। क्या कह रहा है डॉक्टर? क्या भेज रही हो तिशा, सौम्या? क्या देखना है सर? मिठाई भेजनी है, मैं 1 नंबर पे कर देता हूँ, थोड़ी सी तो हवा फिर सर। ना ना ये नहीं है तुम्हारा, ये है। तो 1 और 2 जो आगे हुए गए, वो भेज दूं करके। 1 और 2 आगे गए, 3 और 4 आगे गए। ऐसे नंबरिंग करी होगी ना, 1 2 3 4, इसलिए नंबर डाले हैं ना, नहीं तो याद कैसे रहेगा। नहीं मुझे पता है ना, एक बार मैं कर सकूँ। क्या कह रही हो सौम्या? ईशा? अच्छा, अब हम्म। जितने हुए हैं उतने करके भेज दूं। करो चलो, तुम औरों के चेक कर रहा हूँ। बेटा खोपड़ी तो अपनी चलानी पड़ेगी।
क्या लिखा है, कौन सी भाषा है ये? एक्सप्रेशन क्या करा नहीं, क्वेश्चन लिख के समझ में क्या नहीं आया, पढ़ के सुनाओ। तो ये भेज दिया है मैंने आप। जैसे ही मैं खड़ा होने लगा वैसे ही भेज दिया, वही की आधा मतलब वहीं की वहीं बैठ गया। इतने बेसिक क्वेश्चन में भी अच्छे क्वेश्चन देता हूँ मैं। एलिमेंट्री है लेकिन जरा सा किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गलत कर देगा। सत्रहवां गलत है, दिशा का। भाई साहब दिमाग लगाइए, दिमाग। 17वां गलत है, 18वां किया नहीं, 20वां किया नहीं। सौम्य भेज रही हो? 19th वाला। सर भेजे तो आप। जो मैंने नहीं बोला वो सही होगा ना? सौम्य ने भेज दिया। अच्छा 13वां सही है, 14वां सही है, 15वां सही है, नहीं 15वां गलत है। 15वें का थर्ड स्टेप गलत है, ध्यान से देखो। 16वां सही है, 17वां सही है, 18वां सही है, 19 20 क्यों नहीं करे? 20 कर रही हूँ। 19वां ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। कुछ लोगों ने ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सोच के करा नहीं। हाँ आगे करने तो यहाँ आ जाओ, मेरी बुक से करती हो। पढ़ाया नहीं है थ्योरी, तुम यहीं से रैंडमली करती चली जाओ, मैं जरा डिस्कस कर लूँ। हाँ भाई, इधर देखना जरा, ये क्या है? ये है एक्स की बार -2 dx। क्या हो जाएगा इसका? एक्स की बार -1 अपॉन -1 प्लस सी भी लगाऊंगा, बाद में लगा दूंगा। दिस इज -1 अपॉन एक्स प्लस सी। तुमने सीट चेंज करने में देखा ही नहीं क्वेश्चन, अब देखने से क्या होगा? तो बाद की बात है ना, पहले याद आना चाहिए था ना। तो पहले ही यहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाता, यही जगह थी, इसके वहां जाने का क्यों इंतजार कर रहा था? इसका क्या होगा? इन द सेम फैशन इसका होगा -1 अपॉन 2x² प्लस सी। बीच के स्टेप्स तुम लिख लेना, लिख लोगे? बता मैंने क्या बोला, बता मैंने क्या बोला। इसका हाँ -1/2x -1/2x -1/-2x प्लस क्या बोला? -1/-2x प्लस -1/-2। -1/2x प्लस जय माता दी। देख ले नीचे, देख ले नीचे, देख के समझ, गर्दन मत उठाइए, अब नीचे देखते रहिए। ठीक है, जब समझा रहा होता है टीचर तो पता नहीं कहाँ होते हैं, फिर से समझाते हैं। ये होगा एक्स की बार -4 dx, ये हो गया एक्स की बार -4 अपॉन -4
विच इज 1 बाय माइनस 1 बाय 4 x की पावर 4 प्लस सी। हाँ, क्या कर दिया मैंने, मेरे अंदर भी तुम्हारा असर आ गया। 3 करना था, बाय माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 x की पावर 3 प्लस सी। पैटर्न देखो, पैटर्न यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे भी वही पैटर्न है, यहाँ पे भी वही पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनेगा, यहाँ पे बनेगा माइनस 1 बाय 4 x की पावर 4 प्लस सी। अगर आप होशियार हो तो करो, और अगर आप बेवकूफ हो तो सीखो। सीखो मतलब पैटर्न है, देख लो, मन में बिठा लो, यूज इट फॉर एवर। ऐसी तो कोई चीज नहीं बता रहा हूँ जो आज शाम को लगेगी सुबह को नहीं लगेगी, या संडे को लगेगी मंडे को नहीं लगेगी। ऐसी चीज बता रहा हूँ जो हमेशा लगेगी। 2 की पावर 5 क्या है, कांस्टेंट, तो 2 की पावर 5 का हो जाएगा 2 की पावर 5 x प्लस सी। e की पावर 0 क्या है, 1, e की सर तो पावर 1। मैंने 17 ऐसे ही तो किया था, तो आपने गलत बोल दिया। अभी देखते हैं, चला थोड़ी गया है फोन में से, हाँ देखो। देख रहे हैं। ये तिशा की आवाज थी ना। 17 मैंने सही बोला था। अरे सर रहने दो, आप आपने गलत बोला था। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, बाद में सुन लेना। हाँ हाँ ठीक है। सर ठीक है, आपने गलत बोला था। क्या कह रही हो, आपने गलत ही बोला था। गलत बोला था। चलो ठीक है, थैंक यू सौम्या, तुमने मेरी चॉकलेट बचवा दी, क्योंकि अगर तुम ना बोलती ना तो मैं कहने वाला था रिकॉर्डिंग में सुन लेना, अगर मैंने गलत बोला होगा तो तिशा को चॉकलेट मिलेगी। लेकिन क्योंकि अरे यार सौम्या, तुमने तुमने पहले ही बोल दिया कि आपने गलत बोला था, तो अब मैं तुम्हारे ऊपर तिशा से ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं मार रहा कि रिकॉर्डिंग सुन लेना, चॉकलेट मिल जाएगी। नहीं सर मार दो डायलॉग मार दो। ठीक है थैंक तो यू। एक काम करना तिशा, रिकॉर्डिंग सुन लेना, अगर मैंने गलत है बोला था तो तुम मुझे चॉकलेट दोगी। अरे मैं क्यों दूं? आधी आधी करूंगा सौम्या के साथ, उसकी वजह से मिल रही है ना। ठीक है, मैं नहीं देगी। कितनी कंजूस है यार, मतलब टीचर्स डे आने वाला है, चॉकलेट में पीछा छूट जाता। टीचर्स डे लेकिन वाले दिन मेरा बर्थडे होता है, तो वो मुझे लेकिन ये सब काउंटर प्रोडक्टिव मिलता है। लेकिन ये अब टीचर डे पे चॉकलेट नहीं देगी, कुछ बड़ा सा गिफ्ट देने वाली है। नहीं मेरे को मिलते हैं उस दिन gifts, मैं नहीं देती। हाँ, तो उन्हीं में से दे देना। ठीक है उन्हीं में भाई, से दे दूंगी, छोटा वाला। हाँ, मतलब टीचर को कैसा गिफ्ट देगी, जैसे बच्चों को क्या गिफ्ट मिलते हैं, पेंसिल बॉक्स, क्या, चॉकलेट में, तुझे ये भी पता है, इसी क्लास में बता दिया होगा। टीचर होने का ना एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, धीरे धीरे टीचर की पर्सनल लाइफ के राज खुल जाते हैं, क्योंकि वो भावनाओं में बह के बोल देता है। ठीक है, हम्म इसका करते हैं, 19वां हो गया, 20वां करते हैं। 20वें में क्या है, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, एक 5 छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस ये क्या है, ए की पावर x अपॉन log a टू द बेस e। ये तो x है, x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2n एज इट इज, प्लस ये क्या है, 1 बाय x का क्या होगा, log x। ये क्या है, ये वाला टाइप, ये जो 13 14 15 16 कराए हैं, माइनस n अपॉन 4 x की पावर 4 प्लस सी। क्या आंसर आ गया। सर ये थर्ड वाला x to x by n का कैसे हुआ, x प्लस x। अच्छा, हाँ, मुझे इसमें x का क्या होता है इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन नहीं बता रहे हो, x n minus 1 by n, तो x n plus 1 by n plus 1 plus c कहानी मत सुनाओ, x का इंटीग्रेशन बता दो। square by 2 plus मैंने क्या लिखा है, मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखा। फिर चलो जी आगे चलते हैं, फॉर्मूले कंटिन्यूड, फॉर्मूला नंबर 6,
इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स, ये छोटा एफ है, डी एक्स इज इक्वल टू के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन जो भी होगा वही रहेगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 7 नंबर पढ़ लो, इसमें कुछ नहीं बताने का। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। कोई ऐसी चीज तो बताइए मैंने जो भारी भरकम हो, जो फिर से बताऊं। माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या ठीक नहीं है? 9 नंबर क्या लिख दिया? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज रॉन्ग। दस नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स इज रॉन्ग। ये प्रोडक्ट में भी लगा देंगे, नहीं तो मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ाता। ये रॉन्ग इसलिए लिखा है जिससे तुम गलत ना करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास फुल कॉन्फिडेंस है, नहीं बताऊंगा तो करोगे। ये मेरा लास्ट, अगले साल से मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। आईपीएल में कौन सी पद अच्छे है? हाँ? पढ़ नहीं रही हो ना तुम, बोर्ड्स पे फोकस कर रही हो ना, तुम्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा। देखो, जब हम भी तो 12th में थे कभी, सीबीएसई की बता रहा हूँ, कोचिंग की नहीं बता रहा हूँ। मैथ्स वाला 100 क्वेश्चन रोज के देता था, मैं साइंस वाला हूँ। फिजिक्स वाला भी 100 क्वेश्चन रोज के, न्यूमेरिकल्स, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैथ्स के न्यूमेरिकल से ज़्यादा टाइम लेते हैं। केमिस्ट्री वाला भी 100 देता था रोज के। और मेरे पास थी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी उसकी क्लासेस कम होती थी, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज एक छोटा सॉफ्टवेयर पर डे बनाना होता था। सॉफ्टवेयर ना कहो, प्रोग्राम कह लो, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक ही बात है वैसे। इंग्लिश में ज़्यादा होमवर्क नहीं होता था। एक दिन मैं मैथ्स वाले टीचर के क्लोज था, मैंने कहा सर आप तो मैथ्स के 100 क्वेश्चन ऐसे, सर प्लीज डोंट माइंड, मैं अपने बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ, क्लास के बिहाफ पे कह रहा हूँ, 100 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जैसे हमें जिंदगी में मैथ्स के अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं होता। हमें फिजिक्स वाले भी देते हैं, केमिस्ट्री वाले भी देते हैं सर। बड़े खूसट चढ़ते हैं हमारे क्लास में, आते हैं ना विदाउट रीजन। जो सबसे आगे बॉय, सबसे पहला बॉय बैठा होता था, उसका कान पकड़ के गोल 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 घुमाते ही रहते थे 2 मिनट तक, जब तक लाल ना हो जाए, विदाउट रीजन, फिक्स था। अच्छा, उस दिन अच्छे मूड में थे। कहते हैं तुझे क्या लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में तू ही 12th कर रहा है पीसीएम से? मैंने तो करी नहीं, सेम प्रॉब्लम मैंने तो फेस करी ही नहीं। और मुझे छोड़, मेरे टीचर ने, उसने तो सेम प्रॉब्लम फेस करी ही नहीं। तो यस सर। क्या यस सर?
करी कि नहीं करी? यस सर करी। करी ना? पहुंच गए ना यहाँ तक हम? तुम भी पहुंच जाओगे, करते रहो। करना है बस, बैलेंस करना है। और अगर 12th का बच्चा रात को 12 बजे सोता है, सुबह स्कूल डेज में 6 सवा 6 उठता है, तो बहुत ही गलत है। अगर सुबह 6 सवा 6 उठना है, कम से कम 1 बजे तक तो पढ़ना चाहिए। हाँ है? और जिस दिन 7 बजे उठना है सुबह, उस दिन तो 3 बजे तक पढ़ना चाहिए। उधर 1 घंटा पढ़ेगा, इधर 2 घंटे पढ़ेगा। जिस दिन 8 बजे उठना है, उस दिन कम से कम उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है, मेडिटेशन। 5 मिनट पढ़ ले। इंसान है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट तो चाहिए। अगर रेस्ट नहीं मिल रहा है, या मिल सकता है बट ले नहीं रहे, मेडिटेशन। मेडिटेशन कई तरह का होता है। मुझे एक आती है अल्फा रेस्पिरेशन, तुम्हें सीखनी है तो सीख लेना, 10 मिनट लगाऊंगा सिखाने में, ठीक है। और जब भी कभी इतने टायर्ड हो, इतने टायर्ड हो, इतने टायर्ड हो, इतने टायर्ड हो कि अब तो 1 2 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, बैठ के कुर्सी में, खड़े खड़े बेड में लेट के 10 मिनट कर लेना अल्फा रेस्पिरेशन। एक राउंड करने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद तुम ऐसा फील करोगे 1 घंटे की नींद लेके उठे। और 1 घंटे की नींद लेके फिर 5 6 घंटे काम तो कर ही सकते हो। मेरे साथ ऐसा होता है, पहले भी होता था, आजकल कम होता है। पहले छोटी छोटी क्लासेस होती थी ना, 300 300 बच्चों की। आजकल बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, 30 30 बच्चों की। तो आपने 300 बच्चों की एक क्लास ली, दूसरी ली, 3 क्लास से ज़्यादा नहीं लेता था एक दिन में पहले। तीसरी ली, फुल ड्रेन्ड है, फुल ड्रेन्ड, बॉडी की एनर्जी जीरो हो चुकी है। और किसी किसी दिन शेड्यूलर, जैसे यहाँ हिमांशु है, वहाँ कोई और था, सर एक टीचर नहीं आया सर प्लीज सर। और 2 ही टीचर थे जो 300 वाली क्लास लेते थे, मैथ्स का मैं, इंग्लिश की एक लेडी थी। ही इज 75 राइट नाउ। वो पढ़ाना छोड़ दिया उन्होंने 8 10 साल से। तो उनकी क्लास ना इंग्लिश की, अगर कोई हैंडल कर सकता था तो मैं ही कर सकता था। नॉर्मल मैथ्स के टीचर को नहीं भेजते थे, नॉर्मल मैथ्स वही 40 50 के। हाँ भाई ताकत नहीं है, सर देख लो, सर कुछ कर लो। 300 बच्चे ऑडिटोरियम में आया, आंखें बंद करके 10 मिनट अल्फा रेस्पिरेशन की। बच्चे सोच रहे हैं सो गए या वट एवर। इतनी एनर्जी आती थी कि 300 बच्चों की क्लास लेना, 30 बच्चों की क्लास लेने से 10 टाइम्स अगर बच्चे हैं तो 10 टाइम डिफिकल्ट भी है। दिखा दूंगा, याद रखना नाम। चले आगे, कॉपी कर लिया? कर ही लिया होगा जब कोई नहीं बोला। कितने फॉर्मूले हो गए? 10, ठीक है। उसमें आएगा। जो लिखवाया लिख लो, ठीक है। जब हर सवाल में दिमाग नहीं चलाते तो इसमें क्यों चला रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एग्जाम्पल कितने हो गए थे? 20 हो गए थे, है ना। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन करना है 21, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 5 dx। कैसे करोगे? तो जाएगा 2x की पावर 6/6 प्लस c, यही होगा ना? अरे हाँ ना, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं हमें इंटीग्रेशन करना है 2x की पावर 5 प्लस 7, नहीं ये नहीं, अभी इस लेवल पे नहीं जाएंगे। 2x प्लस 7 dx, ठीक है। सपोज ये करना है, तो या तो समझ लो या तो लिख लो। इसे x मान लो, इसे ये हो जाएगा x की पावर 1 + 1 2/2, ठीक है। लेकिन ये गलत है, x का कोफिशिएंट क्या है, उससे फर्दर डिवाइड करोगे प्लस c, ये आंसर आ। x के कोफिशिएंट से फर्दर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कर दोगे, वो आंसर आ गया, ठीक है। ये नाइकी की टी शर्ट कितने की ली थी, कुछ भी बता दो। अच्छा, मैंने इससे टी शर्ट के बारे में पूछने से पहले क्या बोला था? बोला था कि अगर x का कोएफिशिएंट होगा तो
बच गया बाल बाल, बाल बाल बचाइए। चले भाई आगे चलें। जैसे कि 2-3 सवाल कराता हूँ। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 की पावर -7/3 dx। इधर देखना जरा, मैं कर रहा हूँ। तो 4x प्लस 1 की पावर -7/3 प्लस 1 करोगे, विच इज -4/3, बाय -4/3 करोगे। अगर आपने ये कर दिया तो गलत हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 से फर्दर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, -3/16 एक्स 4x प्लस 1 की पावर -4/3 प्लस सी। और मैं जनरली कहता हूँ, ऐसा कोई बुक नहीं कहती है, मैं कहता हूँ कि पावर को कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव छोड़ो जहां तक संभव हो सके, उसे नीचे ले आओ, प्लस सी। ठीक है, यस सर, नो सर। ठीक है, मान लेते हैं सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3x। ठीक है, नैतन्या को छोड़ के कोई बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लॉग वाला, क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस पूरे को x मान लो। अगर एक्स स्क्वायर होता तो इस पूरे को एक्स स्क्वायर नहीं मान सकते, लेकिन x में x की तरह मान लो तो ये हो जाएगा log x। ठीक है, क्या लिख दिया, log x। ठीक है, अच्छा जब भी log लेते हैं ना हम नॉर्मली ब्रैकेट लगा देते हैं, बट प्रॉपरली ना मॉड लगाना चाहिए, प्लस सी। हाँ ये गलत है, यहाँ डिवाइड करोगे x के कोफिशिएंट से 3 से, ये सही है। ठीक है, हेलो, मन करे तो कॉपी कर लो। मान लेते हैं एक और देख रहे हैं। ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। इसे x मान लो मन मन में। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x। लेकिन ये x तो नहीं है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, प्लस सी। ये प्लस आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, फॉर्मुलों की लिस्ट में यस सर। आगे चलते हैं। अप्लाइड वाले छोड़ सकते हैं उन फॉर्मुलों को। कहाँ तक पहुंचे थे, 10 तक। 11वां फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। कोई बताएगा क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस सी लिखना मत भूलना। 12, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। कोई बताएगा क्या होता है, साइन साइन एक्स एक्स माइनस साइन प्लस एक्स। सी। तुम्हें कैसे पता है तिशा, तुमने थोड़ी पढ़ लिया है। नैतन्या कहते स्कूल में हो गया, तुमने कैसे पढ़ लिया है। सर वो डिफरेंशिएशन में पढ़ा था ना उससे। हाँ, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा। 13, इंटीग्रेशन ऑफ 10x। आंसर इज होता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता था, ये बताएगा, अक्षर बता रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, sec x बता रहा है। हाँ, क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स होता है 10x प्लस सी। ठीक है, मैं भी कभी स्टूडेंट था, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्लास में कोई चीज पढ़ा रहा है टीचर जो आउट ऑफ सिलेबस है, मैं तो पढ़ता था मन लगा के। मैं तो मन लगा के पढ़ता था। रियल एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट पढ़ा था बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, हमने मैथ्स ही मैथ्स पढ़ी है। फर्स्ट ईयर में मैथ्स के 3 पेपर थे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3। सेकंड ईयर में मैथ, रियल एनालिसिस करके एक चीज थी, उसमें बुक में थे 9 चैप्टर, और फर्स्ट और 9th आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन मैं फर्स्ट और 9th भी पढ़ के गया था। जब एग्जाम हुआ 10 क्वेश्चन आते थे, एग्जाम में 5 करने होते थे। वो अलग बात है कि एक एक क्वेश्चन छोटा छोटा होता था, 5-5, 6-6 पेज भरते थे। बाई चांस एक क्वेश्चन आया आउट ऑफ सिलेबस, एक्चुअली वो 9th चैप्टर का था। लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल।
तो पहली बात तो 10 में से 5 की बजाय 9 में से 5 कर लो। अच्छा, मैंने 4 कर लिए जो मुझे सबसे अच्छे लगते थे। अब बचे हुए में से 2 मुझे जच रहे हैं, एक वो आउट ऑफ सिलेबस वाला और एक इन सिलेबस वाला। इन सिलेबस वाले में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मैंने 5वें नंबर पे किया वो जो आउट ऑफ सिलेबस वाला, तो उस पर कॉन्फिडेंस आ रहा था। लेकिन क्या पता बाद में यूनिवर्सिटी कहे जी काट ही दो इसे, मेरे 10 नंबर का क्वेश्चन होता तो हमारा उड़ जाएगा। 6ठे नंबर पे मैंने वो वाला क्वेश्चन कर दिया जो जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब 10 में से 9 नंबर का कॉन्फिडेंस था, 10 में से 10 का नहीं था। अब मुझे पता नहीं कौन सा चेक हुआ होगा, लेकिन 50 में से 50 आ गए थे। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमेशा किसी भी बैटल में जा रहे हो तो जितने हथियार चाहिए उतने ही रख के ले जाओगे, उससे 1-2 कम या 1-2 ज्यादा। आंसर इज 1-2 ज्यादा। अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो जब विलेन हीरो को विलेन के आगे सरेंडर करना पड़ जाता है तो आखिरी में हीरो अपने जूते में एक चक्कू छुपा रखा होता है, वो निकाल लेता है ना। वो एक हमेशा छुपा रखा होता है। और ये विलेन जो है ना, ये विलेन, ये हिंदी मूवीज देखते नहीं, इन्हें गधे हैं, इन्हें पता नहीं कि हीरो ने जूते में छुपा रखा है, और ये फंस जाते हैं। अच्छा जी, 14th डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स था कॉस एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x था माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x था sec स्क्वायर एक्स। अगला डिफरेंशिएशन कौन सा पढ़ा था हमने? डिफरेंशिएशन के तो अच्छा, तुम तो अप्लाइड वाले हो। अगला डिफरेंशिएशन कौन सा पढ़ा था अक्षत? पीछे तो तू ऐसे ढूंढ रहा है, ऐसे 1 सेकंड में ढूंढ लेगा। हो गई 1 सेकंड। अगला पढ़ा था हमने मेरे ऑर्डर में अगर चलो तो, या तो sec x या तो cosec x। sec x का था sec x tan x। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x। देखो उसने ढूंढने के चक्कर में खो दिया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी he has lost it। ठीक है, अगला क्या था? हाँ, माइनस हटा दो। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स। 16वां इंटीग्रेशन ऑफ, तुम भी भूलने लगी हो अभी पढ़ के, कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये कोर वाले लिख लो। ठीक है, अगली क्लास में टेस्ट है एओडी का। ठीक ये है, कब बात हुई? ये बहुत ही बुरी बात हुई। जिशा हाँ, तुम दिल्ली एनसीआर के सबसे बुरे टीचर से पढ़ रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है, अक्षत, अविरल और ईशान के लिए टेस्ट से पहले ओरल टेस्ट होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सुने जाएंगे। ठीक है, जितने फॉर्मूले गलत हुए उतने इंटू 10 मिनट्स तक खड़े रहोगे। 5 फॉर्मूले गलत 50 मिनट तक खड़े रहोगे। ठीक है, 15 फॉर्मूले गलत 150 मिनट। आप कहोगे क्लास तो 90 मिनट की होती है, कोई बात नहीं, अगले मिनट क्लास में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन और एओडी दोनों, एओडी में फॉर्मूले नहीं है, स्टेप्स है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नहीं देना पड़ेगा, नहीं ओरल वाला देना पड़ेगा। कैसी एप्लीकेशन दे दोगे? यहाँ प्रिंसिपल भी मैं ही हूँ, क्लास टीचर भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ। एप्लीकेशन किसे दोगे? बड़ा एहसान है भाई साहब। चलिए जी, कॉपी कर लिए? यस सर। तो है परसों ना, कल तो वो छोड़ दो ना, वो वाला मंडे वाला पेपर छोड़ दो, उसे मेरा टेस्ट दो ना। जब तुम उनके टेस्ट के लिए मेरा टेस्ट छोड़ सकते हो तो मेरे टेस्ट के लिए उनका टेस्ट नहीं छोड़ सकते। सही बात है। नहीं, लेकिन इंटरनल तो वे दे देंगे 20 में से 20, और 80 में से 20 आए तो पास हो जाओगे। पास किसके पढ़ाने से होंगे? उसके पढ़ाने से, मेरे पढ़ाने से। थ्योरी में 20 को छोड़ 80 का बता।
ज्यादा किसके? नहीं आप इसकी बात कर रहे हो एक्सटर्नल स्कूल में मैं तो 80 वाले की बात कर रहा हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। हमने करे 25 सवाल। टाइम बच रहा है ना? ये तो घड़ी बंद है। हाँ 40 कितने हो रहे हैं? ये घड़ी बंद कैसे हो गई? अच्छा जी, क्वेश्चन 26। ट्रिग्नोमेट्री वाले अप्लाइड वालों का मान्य तो करें, ना मान्य तो ना करें। ठीक है। इंटीग्रेशन ई टू द पावर 7 माइनस 3x dx 27 4 टू द पावर 7 माइनस 6x। इतना साफ तो लिखता हूँ यार। तू बातें कर ले, सवाल ना करियो अबे चल। करो। ये एप्पल में गड़बड़ है कुछ, है ना? हाँ, डेली नहीं आता, संडे को आता है, वीकली। पता नहीं, मैं जो शुरुआत की सेटिंग्स है मैं वही चलने देता हूँ। क्योंकि 0 मिनट से तो ज्यादा यूज ही कर ही लेता हूँ। चलो सब लोग अक्सर की तरह डीप थिंकिंग करेंगे कि इंडिया की डूबती हुई इकोनॉमी को कैसे बचाया जाए। ऐसे करके, यूं करके ना, डीप थिंकिंग करेंगे। कहीं पे भी आंखें टिका देंगे जमीन पे। मोदी और ट्रम्प की बातचीत चल रही है, नॉन स्टॉप हो गए हैं ये। ऐसे कुछ टीचर टीचर के चक्कर में कौन पढ़े, कौन सवाल करे। हम जरा ईरान और रशिया के मुद्दे पर डिस्कस करिए। मेरी कमर का बड़ी दिक्कत है यार। बैड। हम्म। इस चेयर में अगर आप ऐसे बैठ के पढ़ो, बेस्ट पोस्टर है। दीज चेयर्स, जब तक स्कूल कॉलेज लाइफ में थे ना, एक्चुअली इन चेयर्स ने बचाया हमें। सीरियसली बता रहा हूँ। और इस चेयर का तो मैं तुम्हें बहुत सारे फायदे बता सकता हूँ। हर चीज इसकी, वो पता नहीं कौन सी कहते हैं साइंस। देखो, यूं मुड़ जाओ, यहाँ ये अड़ जाएगा, अब मुड़ते चले जाओ। ये पूरी एक्सरसाइज हो गई, कंप्लीट एक्सरसाइज इन इटसेल्फ। ये आपको कमर को नहीं घूमने देगा। अब आपकी स्पाइन ऊपर से घूम रही है। और एक्चुअली तुमने मुझे बहुत सारा याद दिला दिया। मेरे फिजियोथेरेपी वाले ने काफी सारी एक्सरसाइज बता रखी है। यूं हाथ रख के सिर को इधर धक्का दो, फिर यूं हाथ रख कर सर को इधर धक्का दो। यहाँ आ रहा है सर। फिर यूं पीछे को धक्का दो, यार हाथ से रोको, पीछे को धक्का। मैं करता ही नहीं एक्सरसाइज। फिर यूं करके आगे को धक्का दो।
तुम्हारे सवाल चेक करके एक्सरसाइज करता हूँ, तुमने याद दिला दिया। हाँ हाँ, तू कर ले, 1 मिनट रुक जा, इसके चेक करके बुला रहा हूँ। तो आपने तो कहा था tan x का कोई डेरिवेटिव ही नहीं होता। आई मीन डेरिवेटिव कह रही हूँ, ये इंटीग्रेशन। फॉर्मूला नहीं होता। तुमको लग रही है ऐसी दे दिया मैंने टाइम पास के लिए। तो मैंने इतने कर दिए और इतने भेज रही हूँ। हम्म, लाओ, 3 हो जाने चाहिए, तुमने तब 2 कहा था। ना, कसम ही खा ले, कोई नहीं सीखना तो क्या करूं। बाकी तो सारे ठीक भेज है। दिया। देख रहे हैं, तुम्हारे से पहले उसने भेज दिया। सौम्या तुम अप्लाइड वाली हो क्या? हाँ। यार तुमने सवाल सही क्यों कर दिए? 26वां और 27वां। अविरल को दुख हो रहा है, उसका मानना यह है कि अप्लाइड वालों को एक बार में नहीं करना चाहिए सही, नहीं तो मानेगा नहीं ना कोई कि अप्लाइड वाले हैं। शायद तुम तो यार, तुमने तो कसम खा रखी है कि सर के हाथ का एक हाथ खाते रहना चाहिए रोज। अब क्या गलत कर दिया मैंने? मतलब तुम इतनी प्यारी प्यारी मिस्टेक्स करती हो, मन करता है कि क्यूटी क्यूटी करके एक थप्पड़ लगा दो। ये देखना, हंसना मत तुम, देखो देखो, तुम जिस बात पे मुझे हंसी आई ना, प्लीज हंसना मत तुम। 29th क्वेश्चन देखो उसका। हंसना मत, देखो हंसना मत, देखो हंस रही हो तुम हंस रही हो, देखो प्लीज मत हंसो। हाँ जी भाई साहब बोलिए। ईशान दिखाइयो। इसका स्ट्रेट फॉर्मूला नहीं होता। अगली आने वाली एक्सरसाइज में एक मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उस मेथड से डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला, बहुत आसान है। लाओ भाई, ईशान दिखाओ। पेन की चलाने की कोशिश करी मेरी पैंट पे। कहाँ से करे हैं ये 2 कहाँ से आया? हम्म, वो 2 into ये 2 कहाँ से आया? क्या करते हो? तुम्हारा हूँ रखूं। ये 2 कहाँ से आया? जब तुझे ये दिख रहा है, नहीं वहां पर 2 लिखा हुआ है। बैक का बटन दबा, बैक एक बार बस, पता 2 कहाँ से आया। ये हाँ क्यों आया ये? ये x का 2 है। हाँ तो यहाँ यहाँ तुझे अंधा है, तो एक्स के साथ -3 नहीं दिख रहा तुझे। नेक्स्ट दबा, नेक्स्ट, हाँ ये वाला। यहाँ तुझे ऊपर वाले सवाल में एक्स के साथ -3 नहीं दिख रहा। अरे बैठ जा उसके बराबर में। वो जानबूझ के नहीं देखता, उसे सब आता है, उल्लू बनने की एक्टिंग करता है, मुझे दिक्कत ये है। दिक्कत ये नहीं है कि बेवकूफ है, दिक्कत ये है कि बेवकूफ की एक्टिंग करता है। देख 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 देख, उसका गलत करवा के खुद सही करके आ गया।
माइनस नहीं दिख रहा तुझे? माइनस कौन रखेगा? कह रहा है सर लिखा है मैंने इनविजिबल इंक से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया लग रहा है, दुखी कर रखा है। चलिए जी, ये हो गया। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स, मैंने आपसे क्या कहा था, इसे एक्स मान लो, है तो नहीं? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -c से डिवाइड कर दो प्लस सी। ये क्या होगा? ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ए की पावर एक्स बाय लॉग ए। लेकिन इसे एक्स माना था हमने, है तो नहीं? -6 जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उससे डिवाइड कर दो। ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 4 वालों? माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x माइनस 3 प्लस सी। इसे एक्स हमने माना है तो नहीं? तो एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। साइन 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अक्षर बताएगा। साइन क्या मतलब? साइन 5x प्लस सी बोल रहा है। अब जो बोल रहा है उसके दो मीनिंग है। sin 5 into बच गया भाई साहब, बाल बाल बच गया। आज ना तू 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो। साइन 5 इंटू एक्स प्लस सी, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दियो। बच गया तू भाई आज मरने से मेरे हाथों से। ठीक है, चल इसका बता, क्योंकि लिखने में तो तुझे 7 जन्म लग जाएंगे। इसका बता। sin किताब खोलो, किताब। sin 5 by Fine. minus sin 5 minus 8 by हाँ, या ऐसे करके ये कर दो plus प्लस सी। इसका बताओ, इसका 31 का। 31 का ये सवाल कौन करेगा? ये ये कर सकते, ये नहीं इसमें एंट्री कर देगा। उसे गोली मारो। कर दूंगा, 1 पूरी कर लूंगा। कब? कब तक कर लेगा? अभी क्यों खाली बैठा है? हाँ, इसका बता, चल बता। के बाद बता। सौम्या बताना। नहीं सौम्या नहीं, तिशा, तिशा। तिशा हाँ पहली सर। क्लास में। इसका 31 का आंसर बताना। तो sec 5 tan 5 into x plus c। sec 5 tan 5 तो कांस्टेंट है, उल्लू बनाने के लिए दिए हैं, इंटू एक्स प्लस सी, बस। ठीक है, अब ये बताता हूं मैं। 32 देखो इधर कर रहा हूँ। 10x है ना, dx। ये अगला आगे का थोड़ा 2-3 क्लास आगे की चीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। ठीक है, इसे कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो मैं करने जा रहा हूँ। इधर मत देखना, नहीं तो समझ में आ जाएगा। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, हमसे डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो? डिफ्रेंशिएट। तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt लिखेंगे। यस और नो? यस और नो? इसमें वैसे dt बाई dx लिखते थे हम जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें dt बाई dx का dx ऑलरेडी इधर ले आते हैं जिधर x है। ठीक है, ठीक है। कैन आई राइट? हमें ये चाहिए बेसिकली, ये पूरा का पूरा चाहिए हमें। कैन आई से साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। ये सवाल हो गया हमारा चेंज माइनस dt अपॉन t हो गया। सही करें? तिशा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना तिशा। ठीक है, चले। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? ये पूरा टी में होना चाहिए वाला एक्सप्रेशन। इसका इंटीग्रेशन माइनस टी होगा। मुझे समझ गया मैं। तुम कह रही हो सर फीस तो मैंने बराबर दी है, लेकिन मुझे आप कम प्यार दे रहे हो। मैथमेटिकल प्यार तो दे रहे हो, चार्ट वाला प्यार कम मिल रहा है। ये हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी।
इसकी तरह समझदार बनो। डिफेंसिव खेल रहा था इस सवाल पे, कह रहा मैं चुप करके बैठा हूँ, इसे बोलने दो, पिटेगी तो ये पिटेगी। ठीक है, ये हो गया माइनस लॉग, लेकिन हमने टी किसे माना था? कॉस को। यहाँ मॉड होता है, मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी? अरे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो dt बाई टी का क्या होगा? लॉग टी माइनस साइड में। ठीक है, अच्छा इसका बेसिकली फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ये भी फॉर्मूला डायरी में लिखोगे आप, इज माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है अक्षत, नेक्स्ट क्लास में आप अपनी फॉर्मूला डायरी लेके आओगे, जिसमें मैंने फॉर्मूले लिखवाने को बोला था बहुत क्लास पहले। तुम भी लाओगे, तुम भी लाओगे। हाँ, अविरल निशान सब लेके आएंगे। ठीक है, फॉर्मूला डायरी से ही आपके फॉर्मूले सुनूंगा, और अगर फॉर्मूला डायरी कंप्लीट नहीं होगी तो पेरेंट्स को शिकायत भी करूंगा। ठीक है, हाँ देखो ईमानदार टीचर हूँ, पहले ही बता दिया पेरेंट्स को शिकायत करो। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला है, इसे लिख सकते हैं log sec x प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। पूछो कैसे? मुझे माइनस है यहाँ कॉस की पावर में चला जाएगा ना, log m की पावर n क्या होता है? n log m माइनस कॉस की पावर माइनस क्या हो गया? 1/sec। ठीक है, विच इज sec x। ठीक है, ऑल राइट। नाइकी कहाँ का ब्रांड है? ये क्या नाम तुम्हारा नेतन्या? जापान का है, चाइना का है? हाँ, क्या बताया था मैंने, बताना जरा, इसे पता है कि मैं इससे पूछूंगा। हम्म, ये कह रही है दिल्ली का ब्रांड है नाइकी। रुक जा, कैसे बन जाएगा? कैसे बन जाएगा भाई? बंदा बीच बीच में सुनना ही छोड़ देता है यार। जी भाई साहब, रूट वाई है विद रिस्पेक्ट टू वाई है, क्या दिक्कत है? थप्पड़ लगेगा, ध्यान से कर। फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा इसमें। इज दिस क्लियर? ये डेराइव्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिस्ट में आएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स घर से कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने करे हैं 32 क्वेश्चन आज। ठीक है, और अप्लाइड वालों की 7.1 होमवर्क है, 7.2 नहीं दे सकते अभी। उसमें 11 दे रखी है एनसीईआरटी में। यार नाइंसाफी है यार बच्चों के साथ। बस भाई अभी फर्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क है, तुम तो बच गए, तुम्हारे तो 9 सवाल होमवर्क है अप्लाइड वालों। ठीक है, हाँ तुम्हारे बताते हैं। बुक 2 नहीं लाएगा? तो बुक 2 की देख लेना, शायद पहली एक्सरसाइज ही होगी। लिमिट्स में पहली थी नहीं थी ना डिफरेंशिएशन में। अच्छा, और थोड़े से सवाल मैं भेज रहा हूँ दोनों को, अप्लाइड और कोर वालों को थोड़े से भेज रहा हूँ, बस 32 सवाल, 2:30 बजे। जी, क्या लाना है? और फॉर्मूले और खुद को लाना है, और फॉर्मूले याद करके लाना है। और मैथ्स का टेस्ट है एओडी का, नहीं सारी चीजें हैं। इंटीग्रेशन तो शुरू हो गया, और क्या करना है ये बताओ। बाकी कौन से दो? दो तो इंटीग्रेशन के बगैर नहीं शुरू कर सकता ना। तुम्हारे स्कूल में इंटीग्रेशन हो गया है या शुरू हुआ है? उतना अच्छा तो नहीं कर रही थी तुम आज।
Linear programming. Then you have flavors. Sir, integration, differentiation. Practical determinant, linear programming, financial math,